गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर आर्यन एंड शिवांश की स्टडी करेंगे। आर्यन एंड शिवांश इस चैप्टर के अंदर टू ब्रदर की स्टोरी है, जिसको हम देखते हैं। एक ओल्ड बूढ़ा मैन व्यक्ति लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहता था, विद के साथ हिज उसके दो सन्स बेटे। एक बूढ़ा व्यक्ति एक गांव में अपने दो बेटों के साथ रहता था। द एल्डर सन बड़ा बेटा आर्यन वाज फुलिश, वाज मतलब था, फुलिश मूर्ख, बट लेकिन द यंगर सन छोटा बेटा शिवांश, उसका नाम था शिवांश, वाज क्लेवर चतुर था। इस ओल्ड मैन के दो बेटे थे, एक तो आर्यन और एक शिवांश। बड़े बेटे का नाम था आर्यन और छोटे बेटे का नाम था शिवांश। बड़ा बेटा था वो फुलिश था, जबकि छोटा बेटा कैसा था, क्लेवर। यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये एक ओल्ड मैन है, इसके दो बेटे हैं, ये छोटा बेटा है शिवांश और ये बड़ा बेटा है आर्यन। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन फेल इल, जो ओल्ड मैन है वो फैल मतलब गिरना, इल मतलब बीमार, वो बीमार हो गया। क्या बीमार हो गया? शिवांश विल यू लुक आफ्टर आर्यन आफ्टर माई डेथ। तो उसके ओल्ड मैन अपने बच्चे से कहता है, शिवांश से बोलता है, विल यू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, आर्यन की, आफ्टर के बाद, माई डेथ मेरी मृत्यु के बाद तुम आर्यन की देखभाल करोगे, ये बोलते शिवांश को। फिर शिवांश कहता है, आई प्रोमिस यू दैट, मैं ऐसा करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर ओल्ड मैन कहता है आर्यन को, आर्यन यू शुड शेयर, आर्यन यू मतलब आप, शुड मतलब चाहिए, शेयर मतलब बांटना, हाफ ऑफ एवरीथिंग, हाफ मतलब आधा, ऑफ काके की, एवरीथिंग प्रत्येक, यू हैव जो भी आपके पास है, विद शिवांश, शिवांश के साथ में आपको जो भी आपके पास है सब कुछ आधा बांटना चाहिए। डैडी, शिवांश आर्यन बोलता है, डैडी डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आई विल लुक आफ्टर हिम, मैं उसकी देखभाल करूँगा। फिर नेक्स्ट इसमें ये दो बच्चे हैं, ये ओल्ड मैन जब इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके दोनों बेटों से ये प्रॉमिस कर लेता है और दोनों बच्चे प्रॉमिस करते हैं। आप देखते हैं ये अपने बच्चे प्रॉमिस कैसे निभाते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, ए मतलब एक, ए फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, शिवांश कॉल्ड आर्यन, शिवांश आर्यन से कहता है, आर्यन वी हैव, वी मतलब हम, हैव मतलब रखते हैं, एक काऊ एंड एन एप्पल ट्री, हमारे पास एक एप्पल ट्री है और एक काऊ है। यू कैन टेक द लोअर पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री, यू कैन तुम या फिर आप, कैन मतलब सकना, टेक लेना, आप ले सकते हो, द लोअर पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री, एप्पल ट्री का नीचे वाला भाग, एंड और द फ्रंट पार्ट ऑफ द काऊ, और गाय का आगे वाला भाग आप ले सकते हो। शिवांश है जो क्लेवर था, वो अपने बड़े भाई आर्यन को बोलता है जो कि फुलिश था। यहाँ पर देखो सी एक एप्पल ट्री है और एक काऊ है। आर्यन वाज डिलाइटेड, आर्यन खुश होता है, आर्यन खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आर्यन वॉक अप, आर्यन जगता है, एंड और वेंट आउट, वेंट मतलब जाना, आउट मतलब बाहर, टू मिल्क दूध के लिए, द काऊ गाय के दूध के लिए बाहर जाता है। शिवांश स्टॉप हिम, शिवांश स्टॉप्ड हिम, शिवांश उसको रोक देता है। आर्यन और बोलता है, आर्यन ओनली द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ इज योर, केवल, ओनली मतलब केवल, द फ्रंट पार्ट आगे वाला भाग, ऑफ द काउ गाय का, इज है योर आपका। यू कांट
टेक एनी मिल्क, तुम कोई भी दूध नहीं ले सकते। जब ये शिवांश इसको आर्यन को बोलता है, जब आर्यन इसका दूध निकाल रहा है काऊ का, तो बोलता है कि आपको गाय का आगे वाला भाग लेना है, तो आप इसका दूध नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट है आर्यन वाज वेरी हैंग्री, आर्यन को बहुत भूख लगी थी, बहुत भूखा था। सो इसलिए ही वेंट, वह गया, टू द एप्पल ट्री, वह एप्पल ट्री के पास गया। ही वांटेड टू टेक, ही मतलब वह, वांटेड चाहता था, टू टेक लेना, सम फ्रूट कुछ फ्रूट, एंड ईट और खाना। आर्यन भूखा था इसलिए वो कहाँ गया, एप्पल ट्री के पास गया, वह कुछ एप्पल के फ्रूट लेना चाहता था, उन्हें खाना चाहता था। तभी क्या होता है, जैसे वो फ्रूट ले रहा होता है तभी शिवांश आ जाता है और बोलता है आर्यन यू कांट टेक एनी एप्पल, आप कोई भी एप्पल नहीं ले सकते। ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री इज़ योर, केवल नीचे वाला पेड़ का भाग ही तुम्हारा है, इसलिए आप एप्पल नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट है आर्यन डिड नॉट नो, आर्यन को नहीं पता, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही वॉल्क्ड, ही मतलब वह, वॉल्क्ड चलता है, टू द रिवर, वह नदी की तरफ जाता है। ए बोटमैन, एक बोटमैन नाव, एक नाव चलाने वाला, फेल्ट महसूस करता है, सॉरी फॉर हिम उसके लिए दुख महसूस करता है, एंड और टुक हिम ले जाता है उसे, टू द सिटी और उसे शहर ले जाता है। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, जब वो शहर में चला जाता है उसके बाद क्या होता है, आर्यन वर्कड हार्ड, आर्यन बहुत कठोर मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एंड और सून जल्दी ही, बिकेम रिच और अमीर बन जाता है। उसके बाद वन डे एक दिन, ही केम बैक वह वापस आता है, टू मीट मिलने के लिए, हिज ब्रदर उसके भाई से। शिवांश वाज वर्किंग, शिवांश वाज था, वर्किंग कार्य कर रहा, इन द नेगबर्स हाउस, नेगबर्स मतलब पड़ोसी के, हाउस मतलब घर, तो शिवांश था वो पड़ोसी घर में कार्य कर रहा था। आर्यन बोलता उससे शिवांश वाई आर यू वर्किंग इन द नेगबर्स हाउस, शिवांश वाई मतलब क्यों, आर मतलब है, यू मतलब आप, वर्किंग कार्य कर रहे, इन में, द नेगबर्स पड़ोसी के, हाउस घर। शिवांश तुम पड़ोसी घर में कार्य क्यों कर रहे हो। तब शिवांश कहता है आर्यन ऑन द डे उस दिन, यू लेफ्ट मी जब आपने मुझे छोड़ दिया, देयर वाज ए स्टॉर्म तब एक तूफान आया, द एप्पल ट्री फेल डाउन, एप्पल ट्री था, फेल मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे, एप्पल ट्री नीचे गिर गया, एंड द काउ डाइड और गाय मर गई। आई हैव नथिंग नाउ मेरे पास अब कुछ नहीं है। डोंट बी सैड आई विल हेल्प यू, शिवांश बोलता है, आर्यन बोलता है शिवांश को, डोंट बी सैड दुखी मत हो, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शिवांश फेल्ट सॉरी, शिवांश ने सॉरी महसूस किया, अफसोस महसूस किया, फॉर हिज बिहेवियर, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब उसके, बिहेवियर मतलब व्यवहार, शिवांश ने अपने व्यवहार के लिए अफसोस महसूस किया। देयर वर टीयर्स, देयर मतलब वहाँ, वर मतलब थे, टीयर्स आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, ऑफ रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, पछतावा, इन हिज आइज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ये आपकी स्टोरी है कंप्लीट। इस स्टोरी में हमें क्या समझने को मिला है कि एक ओल्ड मैन था, उसके 2 सन्स थे, आर्यन और शिवांश। शिवांश छोटा बेटा था और आर्यन बड़ा बेटा था। शिवांश चतुर था और आर्यन फुलिश था। जब उसके पिताजी मरने लगे तो उन्होंने प्रॉमिस लिया दोनों से कि आर्यन तुम अपने भाई से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो आधा आधा बांटोगे, और शिवांश से प्रॉमिस लिया कि तुम अपने भाई की देखभाल करोगे। दोनों ने प्रॉमिस किया।
लेकिन शिवांश चालाक था, उसने क्या किया, अपने प्रॉमिस का पालन नहीं किया और अपने भाई से बोलता है कि तुम, हमारे पास एक एप्पल ट्री है और एक काऊ है, तो आप एप्पल ट्री का नीचे वाला पार्ट ले लो और काऊ का फ्रंट वाला पार्ट ले लो, क्योंकि एप्पल के ट्री पर फल तो ऊपर लगते हैं और गाय दूध कहाँ देती है, पीछे से, तो आगे वाला खिलाना उसको पड़ेगा और दूध वो खुद निकाल लेगा। तो उसने चालाक था ना, इसलिए दोनों फायदे वाली बात उसने खुद ले ली। लेकिन जैसे ही शिवांश, आर्यन को भूख लगती है, वो अगले दिन जाता है दूध निकालने के लिए, तो शिवांश उसको मना कर देता है। और जब उसको भूख लगी होती है, वो एप्पल ट्री के पास एप्पल लेने जाता है, तो शिवांश को एप्पल लेने से भी मना कर देता है। अब आर्यन को समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो रोने लगता है और नदी की तरफ चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि नदी के पास एक बोटमैन होता है, उसको उस पर दया आती है और उसको शहर लेके जाता है। शहर जाने के बाद में वो बहुत हार्ड मेहनत करता है और वो अमीर बन जाता है। फिर वो एक दिन अपने भाई से मिलने वापस आता है, तो वो देखता है कि वो अपने पड़ोसी घर में कार्य कर रहा होता है। तो वो आर्यन बोलता है कि शिवांश, तुम पड़ोसी घर में कार्य क्यों कर रहे हो? तो शिवांश बताता है कि जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गए थे ना, उसी दिन एक तूफान आया और एप्पल ट्री गाय के ऊपर गिर गया, तो एप्पल ट्री भी ख़त्म हो गया और गाय भी मर गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है। तब शिवांश को आर्यन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब शिवांश को अपने किए हुए व्यवहार पर पछतावा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मतलब अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन उसका बड़ा भाई था, इसलिए उसने उसको माफ़ कर दिया और आगे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है और समझना है।